अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज हम एक नए टॉपिक की तरफ जाएंगे जो कि बहुत ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सिर्फ टीचिंग टेस्ट की प्रिपरेटरी क्लास की हद तक नहीं, बल्कि ये टॉपिक हमें अपने लाइफ में कहीं पे भी हर जगह पे जो है काम देने वाला है। और अगर हम इसको अगर ठीक से पढ़कर हम इसके जो बाकी स्कोप है या उसके बाकी जो थ्योरीज है उन पे अगर हम अमल करें तो अपने इंडिविजुअल लाइफ में भी हम काफ़ी हद तक इन लेक्चर से हमें सीखने को मिलेगा। आज इंशाल्लाह हम पढ़ने जाएंगे मैनेजमेंट के मुतालिक, जो कि पेडागोजी से भी जो है रिलेटेड है। क्योंकि टीचिंग में मैनेजमेंट का भी बहुत अहम रोल होता है और क्लासरूम मैनेजमेंट के बाकायदा क्वेश्चंस आते हैं। तो हम आज जो है क्लासरूम मैनेजमेंट के मुतालिक जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन बिल्कुल क्लासरूम मैनेजमेंट के मुतालिक आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमें मैनेजमेंट के मुतालिक जानना लाजमी है कि मैनेजमेंट है क्या। फिर उसके बाद हम अपने अगले लेक्चर में जो है जाकर क्लासरूम मैनेजमेंट के मुतालिक हम बात करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले अपने जो टॉपिक है हमारा आज का, वो है मैनेजमेंट। उसके थ्रू की तरफ जाएंगे। मैनेजमेंट क्या है इसके मुतालिक हम डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट जो है बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसको ऑर्गेनाइज करने का और आपस में कोऑर्डिनेट करने का नाम जो है मैनेजमेंट है। और मैनेजमेंट का मकसद क्या है? मैनेजमेंट का मकसद ये है कि जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो मकासद है हमारे किसी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी और तंजीम के, या अपनी ज़ाती ज़िंदगी के जो मकासद है उनको अचीव करने के लिए, आसानी से अचीव करने के लिए जो हम चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं, तो वो जो है मैनेजमेंट कहलाता है। और मैनेजमेंट जो है एक ज़िंदगी के लिए बहुत लाज़मी है, क्योंकि जब तक हमारी ज़िंदगी जो है मैनेज नहीं होगी, तो वो ज़िंदगी जो है कामयाब ज़िंदगी नहीं कहलाएगी, बामकसद ज़िंदगी नहीं कहलाएगी। इस तरह के हम जो है हम देखते हैं कि अपने डेली रूटीन को हम कैसे मैनेज करते हैं। हम बाकायदे से पाबंदी से कोई काम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम नमाज़ पढ़ते हैं, तो एक मैनेजमेंट का ये भी एक हिस्सा है, ये भी एक मैनेज लाइफ़ का जो है हिस्सा है। और जो एफ.डब्ल्यू. टेलर है, उन्होंने एक मुख्तसर इसकी डेफ़िनेशन की है। वो कहते हैं कि गुड मैनेजमेंट इज़ बैकबोन ऑफ एन ऑर्गनाइज़ेशन। यानी ये जो है किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन की जो है रीढ़ की हड्डी है। इंसान की अपनी ज़िंदगी हो, इंडिविजुअल लाइफ़ हो या कोई ऑर्गनाइज़ेशन हो, तो उसके लिए ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। और वो फर्दर कहते हैं कि मैनेजमेंट इज़ आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू एंड सी दैट इज़ डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। यानी मैनेजमेंट ये है, एक आर्ट है, एक फ़न है, ये जानने का न एक फ़न है कि जिसमें आपको ये पता हो कि मुझे कौन-सा काम किस वक़्त और कब करना है, और उस काम को बेहतरीन और आसान अंदाज़ में जो है आप उसको करके दिखाएँ। तो ये मैनेजमेंट का मकसद है और ये मैनेजमेंट कहलाता है। आगे हम जाएँगे मैनेजमेंट के मुतालिक, इसके थोड़ा-सा डिटेल में जाएँगे। लेकिन उससे पहले हम इसमें अपने लाइफ़ में ज़रा गौर करें, अपने स्कूल्स में ज़रा गौर करें कि हमारे स्कूल में मैनेजमेंट किस हद तक है? हमारी लाइफ़ में मैनेजमेंट किस हद तक है? आया हम जो है अपने तमाम कामों को मैनेज्ड होकर करते हैं? आया हमारी लाइफ़ मैनेज्ड है कि नहीं है? तो अगर नहीं है, तो यकीन करें कि मैनेज्ड लाइफ़ जो है तमाम इंसानों के लिए, बल्कि पढ़े-लिखे इंसानों के लिए
ये तो बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं हम अपने अगली स्लाइड की जानिब, जहाँ पे हम देखेंगे कि मैनेजमेंट का जो है आगे स्कोप क्या है और आगे इसका रोल क्या है। शॉर्ट में बिल्कुल एक मुझे एक नियम मिला था 1-2 साल पहले, तो वो मैंने नोट भी किया था, इसलिए आज मैंने इसका लेक्चर का ऐसा ही बना दिया कि पोस्टकॉर्ब, POSDCORB, ये एक आप इसको देख सकते हैं, एक मुख़फ़्फ़फ़ है, जिनको आप इसको आप याद करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। ये जो है आपको 6-7 चीज़ों का जो है मुख़फ़्फ़फ़ है, जिसमें P मीन्स प्लानिंग, O मीन्स ऑर्गनाइज़िंग, S स्टैंड्स फॉर स्टाफिंग, D स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिंग, CO स्टैंड फॉर कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेटिंग, R स्टैंड्स फॉर रिपोर्टिंग एंड B स्टैंड्स फॉर बजट। यानी ये पोस्टकॉर्प जो है, ये मैनेजमेंट का पूरा डेफ़िनेशन है और मैनेजमेंट को हम इसके थ्रू हम जो है बिल्कुल इसको एलाबोरेट कर सकते हैं कि मैनेजमेंट, व्हाट इज़ मैनेजमेंट? तो सबसे पहले मैनेजमेंट का जो काम होता है, सबसे पहले प्लानिंग। मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्लानिंग करते हैं। किसी भी काम के मुतालिक, किसी को अगर स्कूल आपने एक स्कूल खोलना है, आपने एक तंज़ीम खोलना है, आपने एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसके लिए प्लान करेंगे। तो ये मैनेजमेंट का सबसे पहला हिस्सा है। मैनेजमेंट में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने प्लानिंग करना है। यानी आप उसके एस्टेब्लिशमेंट के यानी बारे में सोचेंगे, इसके एस्टेब्लिशिंग के बारे में, और उसका जो ख़ाका है, बनावट है, उसके मुतालिक आप सोचेंगे। जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर्स हैं कि ये प्रोसीजर्स हमने कैसे कंप्लीट करना है, तो ये आपका प्लानिंग में आता है। इसके बाद है ऑर्गनाइज़िंग। जो आपने प्लानिंग कर लिया, ये तो सिर्फ़ मतलब प्लानिंग तो ये है कि आपने सोच लिया। ये सिर्फ़ सोचने का नाम है, आपने लिख लिया, सोच लिया, इसको प्लान किया। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज़ करेंगे उसको। आप उनको तरतीब दे देंगे फ़ॉर्मली तौर पर। पहले तो आपने इनफ़ॉर्मली प्लान किया, फिर आप जो है फ़ॉर्मली तौर पर आप उसको जो है ऑर्गेनाइज़ करेंगे, चीज़ों को क्लासिफ़ाई करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे। तमाम कामों को आपने आप मतलब यानी आप डिफ़ाइन करके देखेंगे कि मुझे कौन से काम किस वक़्त करना है। ये हो गया ऑर्गेनाइज़िंग। ऑर्गेनाइज़िंग के बाद है स्टाफिंग। मतलब आपने प्लानिंग भी कर लिया, आपने इसको ऑर्गेनाइज़ भी कर लिया, आपने चीज़ों को तरतीब भी दे दिया। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फिर स्टाफिंग करना है। स्टाफिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक स्कूल खोला, इसके लिए प्लानिंग किया, उसका स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ प्लान किया, फिर उसको ऑर्गेनाइज़ किया, तरतीब दिया उसको। तो उसके बाद आप अकेले तो वहाँ पे टीचिंग नहीं करेंगे, आप अकेले तो वहाँ पे स्कूल को नहीं चलाएँगे, तो फिर आप क्या करेंगे, स्टाफिंग करेंगे। ये स्टाफिंग मतलब रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स, स्टाफ एंड ट्रेनिंग देम। आप उसको स्टाफ को रिक्रूट करेंगे, उनसे टेस्ट लेंगे, इंटरव्यू लेंगे, फिर उनके बाद क्या करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे। तो ये क्या स्टाफिंग का ऐसा है। अगर आप एक बिज़नेस चलाएँगे तो बिज़नेस में भी आप जो है अपने लोगों को आप हायर करेंगे, रिक्रूट करेंगे कि भाई मुझे ऐसे बंदे चाहिए, आप उनसे इंटरव्यू लेंगे। फिर उनको आप ट्रेन करेंगे कि आप लोगों ने इस तरह बिज़नेस चलाना है, इस तरह काम करना है। तो दिस इज़ कॉल्ड स्टाफिंग। फिर आप स्टाफिंग में आएँगे। स्टाफिंग के बाद क्या है, डायरेक्टिंग डायरेक्टिंग। फिर स्टाफ जब आपने किया, आपने इनको ट्रेन भी किया, फिर आप उसको डायरेक्शंस देंगे कि भाई आप लोगों ने ये काम इस तरह करना है, ये काम इस तरह करना है, इस टाइम पर ये काम करना है। फिर जो आप डिसीज़न्स आपने लिए हैं, जो आपके डिसीज़न्स होंगे, आप उनको कन्वे करके उनको आप इंस्ट्रक्शन देंगे और आप उनको एग्ज़ीक्यूट करने के लिए उनको डायरेक्ट कर देंगे, उनको डायरेक्शन देंगे। फिर उसके बाद है कोऑर्डिनेशन। फिर आप क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे उनके साथ कि भाई कैसे काम जा रहा है, ठीक है? आप उनसे कोऑर्डिनेशन करेंगे, आप उनसे पूछेंगे कि कैसे काम जा रहा है, आप यानी आप उनके साथ इंटरलिंक कर लेंगे, आप उनसे बात करेंगे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर किसी को प्रॉब्लम है उनको उनको हेल्प करना, ये सारा कोऑर्डिनेशन में आता है। फिर उसके बाद है रिपोर्टिंग। आप रिपोर्टिंग में क्या है, आप उनकी सुपरवाइज़िंग करते हैं किसी के थ्रू, किसी सुपरवाइज़र के थ्रू कि भाई जो काम मैंने दिए थे, जिन काम के लिए इनको ट्रेन किए थे, इनको प्लान किया था हमने, ऑर्गेनाइज़ किया था, स्टाफिंग किया था, वो चीज़ें हमें अचीव हो रहे हैं या नहीं? स्टाफ जो है उसी तरह काम कर रहा है नहीं या नहीं? तो कोई शख्स आपका ये सारा रिपोर्टिंग करके
सुपरवाइजिंग करके आपको जो रिपोर्ट देगा, तो दैट्स कॉल्ड रिपोर्टिंग। आखिर में जो है बजटिंग है, यानी ये तारा सारा जो काम है, ऑडिटिंग है, फिजिकल ईयर है, माली साल है, जो भी जो आपकी माली प्लानिंग्स हैं और कंट्रोल के मुतालिक, ऑडिटिंग की, बजटिंग की, अखराजात के मुतालिक जो भी होगा, तो वो बजटिंग के मुतालिक है, वो उसको बजटिंग कहलाते हैं। तो ये मुख्तसर सा मैनेजमेंट का आप लोगों ने आज अ, डिटेल में पढ़ लिया कि मैनेजमेंट होता क्या है और मैनेजमेंट का काम क्या होता है। ये तो हमने पढ़ लिया मैनेजमेंट ओवरऑल, जनरल मैनेजमेंट। अभी हम फिर कल से इंशाल्लाह स्कूल मैनेजमेंट की तरफ जाएँगे और क्लासरूम मैनेजमेंट की तरफ जाएँगे। लेकिन ये ज़रूरी था आप लोगों को, ताकि आप लोगों को मैनेजमेंट के मुतालिक थोड़ा-सा यानी इन्फॉर्मेशन हो, और आप लोगों को समझ आ जाए आगे जाकर कि क्लासरूम मैनेजमेंट में होता क्या है। इससे हटकर स्कूल मैनेजमेंट की अगर बात करें हम कि स्कूल मैनेजमेंट में क्या होता है, या स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम इज़ मेन सिस्टम फॉर प्रोफेशनली फंक्शनिंग स्कूल्स एंड कंटेन्स एप्लीकेशंस। यानी स्कूल में क्या होता है मैनेजमेंट में, रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, स्टार्टिंग में, फिर एनरोलमेंट हो गया, फिर अटेंडेंस हो गया, शेड्यूलिंग हो गया, फिर एवरी इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट, तमाम स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन, स्टाफ का इंफॉर्मेशन, और एग्जामिनेशन मैनेजमेंट हो गया, और मैनेजिंग फ़ी वगैरह के, मैंने अगर प्राइवेट स्कूल है तो फ़ी वगैरह के मैनेजमेंट का सिस्टम, अकाउंट्स, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, ये तमाम जो है स्कूल मैनेजमेंट में आते हैं। तो इंशाल्लाह जो है हम अपने इस लेक्चर की जानिब हम दोबारा फिर आएंगे इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों को फिर डिटेल से हम बताएं कि क्लासरूम मैनेजमेंट में और स्कूल मैनेजमेंट में क्या होता है। तो फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। आई होप कि आप लोगों को हमारा आज का जो है लेक्चर समझ आ गया होगा। आप लोगों को मैनेजमेंट के मुतालिक जो है आप लोगों को बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को आ गई होगी। अगर आज ही इस लेक्चर में आपको कोई कन्फ्यूजन है, या पोस्ट कॉर्प के मुतालिक इसमें किसी भी इसमें आपको मसला है, तो प्लीज़ फ़ील फ्री टू आस्क अस क्वेश्चन। आप ज़रूर पूछिए, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपका जो है आपके क्वेश्चंस का आंसर हम दे सकें। इसके अलावा जो है अगर आप लोगों को जो नोट्स के मुतालिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, इंशाल्लाह नोट्स भी आप लोगों को आज के दिन इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएँगे। जो मुख्तलिफ जो नोट्स होंगे जनरल साइंस के और पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, जनरल नॉलेज की, तो वक़्तन-फ़वक़्तन हम एक-एक सब्जेक्ट करके आप लोगों के साथ शेयर करते जाएँगे। लेकिन आप प्लीज़ जितने भी लेक्चर्स आप लोगों को होंगे, तो वो उनको आप डेली बेसिस पर आप देखा करें, इनके नोट्स आप खुद बनाया करें, ताकि आप लोग जो है रात को जो टेस्ट होता है उसमें आप अपीयर हो जाएँगे, और आप उसको कोई कन्फ्यूजन आप लोगों को फ़ील नहीं होगी। और इसी तरह जो है इसमें अगर आपको फ़ील नहीं होगी कन्फ्यूजन, तो फिर आप टेस्ट में भी आसानी से अपीयर हो जाएँगे और आसानी से टेस्ट को क्लियर कर पाएँगे। क्योंकि टेस्ट में जितना हम प्रैक्टिस कर लेंगे, इतने चीज़ों को पढ़ेंगे, तो उतना ही हमें समझ आ जाएगा। और एक और गुज़ारिश है कि कोशिश करें कि एमसीक्यूज़ स्टडी ना करें। जितना भी कोई भी टेस्ट जैसा भी हो, सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, उनमें आप कोशिश करें कि सब्जेक्टिव स्टडी करें। चीज़ों को, टॉपिक को डिटेल से पढ़ें, तब आपको ये चीज़ें समझ आएँगी। अगर आप एमसीक्यूज़ को देखकर रट्टा लगाकर याद करेंगे, तो वो याद करना 1-2 दिन का होगा। तीसरे दिन आप उसको ऑटोमैटिकली भूल जाएँगे। आई होप कि आप लोगों को ये मशवरा, ये सजेशन पसंद आ गया होगा, और आप लोग कोशिश करें कि आप लोग सब्जेक्टिव स्टडी करें, किसी भी टॉपिक को बुक से स्टडी कर लें। लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ एमसीक्यूज़ वगैरह शेयर करते जाएँगे, ताकि आप लोगों को जो आप लोगों का जो वक़्त कम है, अल्लाह करे कि वो जल्दी आप लोग उसको कवर कर सकें, और आप लोगों की मार्क्स, आप लोगों के नताइज अच्छे हो जाएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आज के लेक्चर के मुतालिक आप लोग 6 बजे से 8 बजे के दरमियान आप लोग इन नंबर पर कमेंट कर सकते हैं, या आप लोग वैसे भी इन वीडियो में आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया।